अगर आज के मामूलात देखे जाएं, बज़ाहिर कोई बड़ी खबर नहीं, बज़ाहिर कोई बड़ी गहमा गहमी नहीं, लेकिन पसे पर्दा कितनी हलचल मची हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। नहीं असर आज ये बात कहना कि कोई बड़ी खबर नहीं, हाँ बज़ाहिर तो आपको सामने बड़ी खबर नहीं, लेकिन मैं आपको तो आज ही बड़ी खबरें हैं। आज बड़ा शोर बचा है और आज जो शोर बचा है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बचा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर आज दो मुतज़ाद आरा सामने आई हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कहा गया है, उसकी टीम को कहा गया है कि मियाँ साहब आप पुराने बयानिए पर आ जाएं और पुराने बयानिए को बुनियाद बनाकर आइंदा इलेक्शन में जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने आपके बयानिए को दफन कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने आपके बयानिए को ख़त्म करके रख दिया है। अब आने वाले चंद दिनों में यासर जो बहुत अहम चीज़ है, आने वाले चंद दिनों में यानी दिसंबर के पहले या दूसरे वीक में इतने बड़े टैक्स लगने जा रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब हुकूमत इस वक्त तो मौजूद है PDM की, लेकिन उस पूरी हुकूमत का जो मलबा है ना, जो बुराई है वो पा रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। सारी अच्छाई बुराई पा रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अच्छाई तो है ही कोई नहीं इनकी, बुराई पा रही। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये बात हुई है और मैं आपको ब्रेकिंग भी देता हूँ, ये गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू में बाकायदा तलख कलामी हुई है। यहाँ तक हुआ है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कहा गया है कि जनाब आप फेल हो गए हैं, आप मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। कुछ रिलीफ लेकर देते देते आपने मुकम्मल रिलीफ ख़त्म कर दिया है, यानी आइंदा इक़्तिदार में आने का रास्ता ही हमारा बंद होता जा रहा है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अगर हम इसी तरह लगे रहते हैं तो क्या अगले चंद माह में रिलीफ मिल जाएगा? मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। इसहाक़ डार ने वाज़े तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि अगले चंद माह क्या, हमें इलेक्शन तक भी हम आवाम को रिलीफ देने के काबिल नहीं हो सकते। इतने टैक्स लगने जा रहे हैं दिसंबर में जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसके बाद जो आपका बजट आ रहा है, आपने बजट IMF के मुताबिक बनाना है। उस बजट में आप किसी को ₹1 का भी रिलीफ नहीं दे सकते, आप लोगों को टैक्स लगाने लगे हैं। इवन आम शहरी जिसकी 5,000 से ऊपर तनख्वाह है उस पर भी टैक्स लगने जा रहा है। तो इन हालात में फिर फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदर ये हो रहा है, जो बड़ी खबर है कि नून लीग जो है इत्तेहादियों से बात करें और इत्तेहादियों को मनाए। ये नहीं कि इत्तेहादियों पे छोड़ दे रहे, ये नहीं कहा गया इत्तेहादियों को मनाए और मनाकर या तो हुकूमत छोड़ दे या फिर मुस्लिम लीग नून जो है वज़ीर आज़म उसका ना हो, वो वज़ीर आज़म शिप किसी और को दे दी जाए ताकि सारे गुनाह फिर उसके गले में पड़े। कैसे मुमकिन हो सकता है राना साहब ये, यानी अगले 3 महीनों में या अगले 5 महीनों में वज़ीर आज़म शिप किसी और को दे दे, ना उनके सर कुछ बचेगा ना इनके सर कुछ बचेगा। तो आगे कौन सा बच गया? बचा क्या इनके पास? रह क्या गया इनके पास? आप मुझे एक बात बताएं, कोई एक जगह जहाँ से ये इलेक्शन जीतते हो, कोई एक जगह जहाँ से इनको पेजाराई मिलती हो, कोई एक जगह जहाँ से इनको ये नज़र आता हो कि जनाब ये करेंगे, ये तो अब बेचारे इन हालात तो ये हो गए हैं कि मौलाना फजल रहमान सरकारी जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं। हालात तो इनके ये हो गए हैं कि आज के दिन तक 13 कन्वेंशन कर चुकी हैं मुस्लिम लीग नून सिर्फ शादी हालों के अंदर। ओपन जलसा इनमें से कोई भी करने के काबिल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी बयान देते हैं कि जनाब हम सदर पाकिस्तान जो है होश के नाखुन ले तो उनके साथ फलां करेंगे। मौलाना साहब ज़मीन गर्म करने की बात करते हैं, ख़त्म होती जा रही है। हालात ये है कि जनाब इनकी मर्ज़ी का, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी की भी मर्ज़ी की तैनाती नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसी तैनाती हो रही है जिसके बाद कई लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आज बड़ी बहस हुई है। आज थप्पड़ से ज़्यादा गूंज जो है ना, वो गूंज है एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की। वो गूंज ये है कि शहबाज शरीफ साहब फारिग हो गए हैं। वो गूंज ये है कि शहबाज शरीफ साहब से इख्तियारात लिए जा रहे हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है जनाब आपने जितना कर लिया बहुत हो गया, अब जल्द से जल्द जान छुड़ाएं, कोई नया अजाब अपने गले में ना डालें। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं, PTI भी तैयार नहीं है। PTI भी क्यों? वो सारे गुनाह अपने ज़िम्मे डाले जो गुनाह इन्होंने 7 माह में किए हैं, जो 7 माह में तबाही इन्होंने की है। PTI क्यों अपने गले डाले? जो 7 माह में इन्होंने जो कुछ किया है वो PTI क्यों? तो फिर क्या बनेगा? बनेगा ये कि भाई यहाँ तो ये भुगते, अगर ये नहीं भुगतते
तो फिर निगरान सेटअप है, तो निगरान सेटअप भी आएगा, जितना मर्जी ये कह ले कि निगरान सेटअप जो है वो भुगतेगा, निगरान सेटअप नहीं भुगतेगा। उनमें से गैर सियासी लोग होते हैं। निगरान सेटअप आपको तवालत पकड़ता दिखाई देता है? नहीं, तवालत वाला कोई काम नहीं है। इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि आप मज़ीद इलेक्शन के अलावा किसी चीज़ को तवालत दें, किसी भी चीज़ को तवालत दें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। बज़ाहिर आज खामोशी है सियासी तौर पे, लेकिन मेरे पास खबर यही है कि सियासी तौर पर तो एक खौफनाक किस्म का शोर मचा हुआ है इक़्तिदार की जमातों के अंदर। इक़्तिदार की जमातें आपस में सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि हमारा क्या बनेगा। अभी तक मैं आपको ये मज़े वाली बात बताऊं, आज PDM के कुछ रहनुमाओं की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि जनाब हमें तो यही नहीं पता कि तैनाती कौन सी हो रही है। वज़ीर आज़म बताने के लिए तैयार नहीं है, वज़ीर आज़म बताने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद चीज़ रह क्या जाती है। ये सारा सिस्टम जो है ना यासिर साहब, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये किसी और तरफ जा रहा है। यानी कि जमहूरियत का अलाम लापने वाले जो थे, जमहूरियत का नारा लगाने वाले जो थे, उनमें से एक बड़ी जमात चाहती है जमहूरियत ख़त्म हो जाए। चलिए मैं आपको ये भी खबर दे दूं, मेरे पास इतला ये है कि अगर इमरान खान, सुन लें, अगर इमरान खान 26 से पहले पिंडी में दाखिले की बात करता, इस्लामाबाद दाखिल होने की बात करता, तो फिर एक खौफनाक प्लानिंग तैयार हो रही थी, और वो इतनी खौफनाक प्लानिंग होनी थी कि आपकी सारी जमहूरियत जो थी वो ख़त्म हो जानी थी। और ये ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की। मैं बरमला कह रहा हूं इसलिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आगे हमें मिल कुछ नहीं रहा, आगे हमें मिलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे ना पंजाब इनके पास नजर आ रहा है, ना इनके पास वफाक नजर आ रहा है, KPK वैसे इनके पास नहीं है, बलोचिस्तान में जीरो है, ये सिंध में जीरो है, तो क्या करेंगे। एक सूबे की ये जमात थी, वहां से भी आउट हो गए। तो यासर साहब बड़ा बहुत बोचाल है, आज बड़ी बहस हुई है, बड़ी तलखी हुई है। नवाज शरीफ साहब, सुन लें, नवाज शरीफ साहब पुराने बयानिए पर काम करने के लिए तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल तैयार हो गए। उनके साथ कोई और जमात मिलेगी? प्यार नहीं, अभी तो देखेंगे ना, अभी कोई भी जमात, सारी जमातें अब तितर बितर होंगी। ये हालात होने दें, फिर हर शख्स ने ना। अच्छा, PDM का इत्तेहाद कितना अरसा आपको रहता हुआ दिखाई देता है? मैं ये सवाल नहीं करता कि इलेक्शन के बाद रहेगा या इलेक्शन के वक्त, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना अरसा, यानी इक़्तिदार के आखिरी दिन तक का इत्तेहाद है। इक़्तिदार का जिस दिन ख़त्म होगा उसी रात ये इक़्तिदार खत्म। वो तो फिर 6 महीने पे भी बात जा सकती है, 3 महीने पे भी जा सकती है, 3 दिन पे भी जा सकती है, 3 दिन पे भी जा सकती है। इम्कानात क्या है? देखें ना, मैं नजूमी हूँ ना आप नजूमी है, तो ना आपके पास वो कैलकुलेशन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुबह इक़्तिदार ख़त्म होगा तो इक़्तिदार में शामिल जमातों का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। कोई एक आधी जमात किसी के साथ अटैच होगी? कोई जमात किसी के साथ अटैच नहीं होगी। सीट एडजस्टमेंट कहीं? सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सही, वो सीट एडजस्टमेंट वो होगी जिसमें जिसको जो सीट सूट करेगी वो एडजस्टमेंट होगी। यानी वो किन जमातों के माबैन आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी मैक्सिमम, पीपल्स पार्टी मैक्सिमम अगर किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी ना। JUIF के साथ? नहीं, किसी सूरत नहीं, ना बिल्कुल नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ पीपल्स पार्टी नहीं करेगी।